युद्ध की शुरुआत से यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो के कई देश हैं, लेकिन रूस को अकेले अपने दम पर युद्ध में जीत का भरोसा था। युद्ध लंबा खिंचने के बाद पुतिन ने रणनीति बदली और फिर ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया से दोस्ती बढ़ाई। अब कीव विजय के लिए पुतिन की टीम तैयार हो चुकी है। किम जंग रूस को हथियारों की खेप देने वाले हैं, तो वहीं बेलारूस अपनी जमीन और सेना दोनों से रूस की मदद कर सकता है। किम और लुकाशेंको से मुलाकात करने के बाद पुतिन कीव पर हमले का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करने में भी जुट गए हैं। किम जोंग की ये स्पेशल ट्रेन रूस की पटरियों पर दौड़ रही है और नेटो देशों में भविष्य की इन तस्वीरों की कल्पना शुरू हो गई। किम जोंग की ये ट्रेन रूस से लौटेगी और फिर रूस में पहुंचेंगे वो हथियार जिसकी डिमांड पुतिन ने किम जोंग से की है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अब बरसने वाली है नॉर्थ कोरिया की KN-09 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स। अमेरिका ने यूक्रेन को हाइमार्स सिस्टम दिया था और नॉर्थ कोरिया अब उसी का जवाब रूस में भेजने वाला है। लेकिन यूक्रेन के लिए टेंशन की बात इतनी ही नहीं है। रूस से यूक्रेन को डराने वाली इससे भी बड़ी खबर आ चुकी है। मौजूदा हालात से अंदाजा तो यही हो रहा है कि बारूद देंगे किम, हमले के लिए जमीन देंगे लुकाशेंको और बेलारूस और नॉर्थ कोरिया की मदद से पूरा होगा पुतिन का कीव विजय का ख्वाब। ये महज संयोग नहीं कि किम जोंग रूस में हैं और उसी दौरान युद्ध में शुरू से रूस के मददगार लुकाशेंको भी पुतिन से मिलने पहुंचे हैं। वॉर एक्सपर्ट और नेटो देशों को अंदाजा हो चुका है कि पुतिन अब कीव पर जीत के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। रूस में जो भी हो रहा है उसके बारे में जानकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि किम जोंग के रूस दौरे ने कैसे पुतिन को जीत का नया आइडिया दिया है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको, इसी तिकड़ी ने ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराने का प्लान तैयार किया है। किम जोंग के साथ पुतिन ने हथियारों को लेकर समझौता किया है। लुकाशेंको के साथ कीव पर हमले को लेकर कई समझौते होने वाले हैं। बेलारूस से कीव पर हमले का प्लान अब एक्टिव किया जा सकता है। लुकाशेंको और पुतिन के बीच किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है, इसका संकेत मिल चुका है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में बेलारूस एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। बेलारूस आर्मी की 5 ब्रिगेड युद्धाभ्यास करने जा रही है। रॉकेट और आर्टिलरी ब्रिगेड हमले की प्रैक्टिस करेगी। स्मर्च MLRS से दुश्मन पर प्रहार का अभ्यास किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर बेलारूस को इस वक्त युद्धाभ्यास करने की जरूरत क्यों है? नेटो देशों को लग रहा है कि ये पुतिन के एक स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी है।
माना जा रहा है कि अब बेलारूस की आर्मी युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होगी। बेलारूस के रास्ते ही पुतिन कीव पर हमला करेंगे। बेलारूस यूक्रेन पर अटैक के लिए अपनी जमीन दे सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारों की कमी किम जोंग पूरा करेंगे और हमले के लिए रूट बेलारूस रहने वाला है, ताकि कीव पर कब्जा आसान हो जाए। बेलारूस पुतिन के लिए क्यों अहम है, यह भी समझ लीजिए। अगर बेलारूस की तरफ से रूस की सेना यूक्रेन में हमला करती है तो इससे रूस की सेना को कई फायदे हो सकते हैं। असर नंबर 1, दक्षिण और पूर्व से यूक्रेन की सेना उत्तर में शिफ्ट होगी। असर नंबर 2, उत्तर में यूक्रेन को अपने घातक हथियार भेजने होंगे। असर नंबर 3, दक्षिण में सैनिक कम होने से रूस पर घातक हमले कम होंगे। असर नंबर 4, पूर्वी इलाकों में भी यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार कमजोर होगा। यानी डोनेस्क, ज़पोरिज़िया जैसे जंग के मोर्चे में यूक्रेन कमजोर पड़ जाएगा। बेलारूस में युद्धाभ्यास करने का मकसद आर्मी को युद्ध के लिए तैयार करना है। माना जा रहा है कि रूस बेलारूस की जॉइंट फोर्स कीव पर हमला करेगी। बेलारूस में जॉइंट फोर्स बनाने से पुतिन को सैनिकों की कमी से भी नहीं जूझना होगा और न ही रूस को दक्षिण और पूर्व से सैनिकों को बेलारूस में शिफ्ट करना होगा। पुतिन की कोशिश है कि वो बेलारूस की सेना की मदद से यूक्रेन पर अटैक करे। बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी सिर्फ 230 किलोमीटर है। बेलारूस बॉर्डर से कीव तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। बेलारूस में घुसने वाली सेना कीव को घेर सकती है। युद्ध में बेलारूसी फौज के शामिल होने के बाद नेटो एक्शन में आ सकता है, लेकिन नेटो को डराने और बेलारूस की सुरक्षा का इंतजाम पुतिन बहुत पहले कर चुके हैं। बेलारूस की सीमा पर रूस के टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स साल की शुरुआत से तैनात हैं। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल और दर्जनों अटैक हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की जा चुकी है। बेलारूस में रूस का Su-30 MiG-31K भी तैनात है। बेलारूस को पलटवार से बचाने के लिए रूस ने यहां एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को बहुत पहले ही तैनात कर दिया था। रूस से आई इन तस्वीरों ने भी अमेरिका, जापान और नेटो देशों में खलबली मचा दी है। रूस एक तरफ किम जोंग को खुश करके बेहिसाब हथियार लेने का रास्ता तैयार कर चुका है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी संदेश दे रहा है। किम जोंग ने रूस में मॉडर्न और घातक फाइटर जेट बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। किम जोंग का मकसद रूस की मदद से अपनी वायुसेना और नेवी को मजबूत बनाना है। रूस इसकी तकनीक किम जोंग को हथियार देने के बदले में दे सकता है।